वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स के स्टेटमेंट आपको डिफरेंट बुक में कुछ अलग मिल जाएंगे, बट एक्चुअली ये जो थ्योरम है या फिर ये जो भी आपका कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स है, इसके कोरोलरीज हो जाती हैं। तो वो सब एक ही स्टेटमेंट है, एक से दूसरा स्टेटमेंट अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम सारे स्टेटमेंट समझेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट यूज हो जाए, वो आपको चूज़ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोनों ही कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के ही स्टेटमेंट। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ओके, एंड देन लिमिट ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन और लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये दोनों की लिमिट कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस ए एन दिया हुआ है तो ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन वाले टाइप की सीक्वेंस की लिमिट और ए एन प्लस 1 अपॉन एन, इसकी अगर आप लिमिट निकालते हैं तो दोनों की लिमिट क्या आएगी? सेम ही आएगी। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन मस्ट बी इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पहला स्टेटमेंट ऑफ द कॉची सीक्वेंस या कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। अब कुछ बुक्स में ये जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से मिलता है कि जैसे कि कॉचीज फर्स्ट थ्योरम से रिजेंबल करता है। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस किसी लिमिट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो उसका जो एवरेज वाली सीक्वेंस है वो भी सेम लिमिट की तरफ कन्वर्ज करता है। तो कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के हिसाब से अगर कोई सीक्वेंस ए एन एल की तरफ कन्वर्ज कर रही है तो उसकी जो ज्योमेट्रिक मीन वाली सीक्वेंस होगी, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है ए वन इंटू ए एन डॉट 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 ए एन टर्म्स है और इनकी होल पावर क्या कर दीजिए आप? 1 अपॉन एन। तो इसकी जो सीक्वेंस है वो भी एल की तरफ को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये लगभग फर्स्ट थ्योरम में क्या होता है? एवरेज भी एल की तरफ करना चाहिए और सेकंड थ्योरम में क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एल की तरफ को कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, अब इसी में आप देख सकते हैं कि जब आपके पास पहले तो ये वाली स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन जब इसी के बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो यही स्टेटमेंट है जो कि हमने अभी लिखा कि अगर कोई सीक्वेंस है और पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंस जो होती है ये किसकी सीक्वेंस है? पॉजिटिव टर्म्स की। पॉजिटिव टर्म्स का मतलब होता है जितने भी सीक्वेंस के टर्म होने चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सब जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस के लिए ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, तो देखिए इस वाले इसमें भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है और आपकी ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये वाली लिमिट भी एल के ही इक्वल होगी। मतलब अगर लिमिट ऑफ एस एन प्लस यानी कि ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन की वैल्यू अगर एल के इक्वल आ रही है तो ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन की अगर आप लिमिट निकालते हो तो वो भी एल के ही इक्वल आएगी। मतलब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इसका कन्वर्स पार्ट भी देख लेते हैं। कन्वर्स पार्ट का मतलब ये है कि इस सीक्वेंस में थ्योरम क्या कहती है कि ए एन कोई सीक्वेंस है। अब ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सपोज एल के इक्वल, तो ये इम्प्लाइज करता है कि लिमिट ए एन की पावर 1 अपॉन की भी वैल्यू कितनी आएगी? एल। तो कन्वर्स क्या हो जाएगा? कन्वर्स ये हो जाएगा कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या ये भी एग्जिस्ट करेगी? तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू माइनस एन प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर एन, ये ए एन हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अगर आप ए एन की होल पावर 1 अपॉन एन निकालते हैं, पहले हमने ये बाद वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 रेज टू दी पावर माइनस एन प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर एन और फिर इसकी रेज टू दी पावर आपको क्या करना है? 1 अपॉन एन कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू आपको पता है एन से डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा प्लस -1 की पावर एन डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे इसकी, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू दी पावर 1 अपॉन एन लगाएंगे तो इसमें भी लिमिट लगानी पड़ेगी।
लिमिट का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर आप -1 तो की पावर n तो या तो 1 बनेगा या तो -1 बनेगा, बट डिवाइडेड बाई n कर रहे हैं तो ये अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो जब ये 0 बनेगा तो वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर -1, यानी कि 1/2 इसकी लिमिट आ गई। यानी कि ये वाली लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। क्या ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करती है? इसके लिए देख लीजिए, an तो हमें पता है, an+1 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे n+1 लिखेंगे, प्लस -1 की पावर कितना हो जाएगा आपका n+1। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, आपको an+1 डिवाइडेड बाई an फाइंड आउट करना है। तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर, यहाँ पे आप कर लीजिए -n+1 प्लस -1 की पावर n+1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू दी पावर -n प्लस -1 की पावर n, इतना बच जाएगा। ठीक है, अब चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, नीचे से आपको डिवाइड करना है तो कर लीजिए। ऊपर देखिए बैलेंस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर बचने वाला है आपका 2 रेज़ टू दी पावर -n -1 प्लस -1 की पावर, प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये -1 की पावर n इंटू -1 लिख सकते हैं ना, तो ये माइनस आगे से आ जाएगा तो -1 की पावर n बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है, 2 की पावर -n प्लस -1 की पावर n। ठीक है, ये चीज़ आपकी नीचे बच रही है। तो अब इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सॉल्व करके बनेगा आपके पास 2 की पावर -1 प्लस -1 की पावर n प्लस 1 -1 की पावर n, ये इतनी चीज़ बन जाएगी। अब n अगर ऑड है और n अगर इवन है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो n अगर ऑड है यानी कि आप मान लीजिए 3 ले लीजिए तो 3 आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 -1, ये हो जाएगा आपके पास +1 और ये हो जाएगा फिर से आपका +1। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, ऑड के केस में ये कैंसिल होने के बाद 1/2 का इन्वर्स। ठीक है, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 आएगा। और अगर इवन है तो सपोज़ कर लीजिए n इक्वल टू 2 अगर आपने लिया है तो कितना बनेगा, 2 की पावर -1 और ये 2 बनेगा यानी कि ये भी -1, तो बन रहा है 2 की पावर -3 यानी कि 1/8। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट n की वैल्यू के लिए ये जो लिमिट है वो अलग अलग आ रही है, यानी कि कन्वर्स नहीं करती है। तो इसका मतलब इसका कन्वर्स पोर्शन ट्रू नहीं हुआ। सीधा पोर्शन अगर ये कर रहा है तो ये डेफिनेटली करेगा, बट ये कर रही है लिमिट कन्वर्स, लेकिन ये वाली वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि इसकी लिमिट आएगी ही आएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके अलावा इन दोनों के अलावा एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट और है कि अभी तो हम कह रहे हैं ना कि an कोई भी सीक्वेंस है। ठीक है, और an+1/an की अगर लिमिट आती है तो an की पावर 1/n की भी लिमिट आती है। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर an+1/an की लिमिट आपने निकाली, इसकी वैल्यू li, और l जो है वो इसका मॉड क्या है, <1 है, तो जो an सीक्वेंस होती है इसकी लिमिट 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे पावर 1/n की बात नहीं हो रही है, सिर्फ an की बारे में बात हो रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि an किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर an+1/an इसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी है इस लिमिट, तो an की जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट 0 हो जाएगी। और यहाँ पे an का पॉजिटिव टर्म्स का होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इन थ्योरम्स में पॉजिटिव टर्म्स का होना कंपलसरी था। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, और आपको बहुत ज़्यादा फिर उससे क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, n⁻1/n, ये हम पहले भी कई बार यूज़ कर चुके हैं। तो आपको सॉल्व करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n⁻1/n। अब इसको सॉल्व करना इतना आसान तो है नहीं, इन्फिनिटी की पावर 0 बनेगा, या तो आप लॉग लेके करिए या फिर कोई और तरीका यूज़ करिए, बट आप इस थ्योरम से आप आराम से कर सकते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है, अभी हमने शुरू में पढ़ा है कि जब आपके पास लिमिट अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि an+1/an की जो वैल्यू आती है वही वैल्यू आ जाती है an की पावर 1/n की। तो आप इसको मत निकालिए, और 1/n वाला मुश्किल काम है, तो लेकिन ये तो आसान काम है। तो पहले कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो an = कितना बन रहा है, n। तो अब आप इसकी लिमिट निकालिए an+1/an की, तो कितनी आएगी लिमिट n+1 और n,
ए एन प्लस वन कितना हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा। इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो इसका मतलब इसकी लिमिट अगर 1 है तो इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1। तो ये किसकी तरफ टेंस करेगा, 1 की तरफ टेंस करेगा। सिंपल। तो इसमें बहुत आराम से आपने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, फैक्टोरियल एन की पावर 1 अपॉन। इसको भी सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि फैक्टोरियल एन है तो आप नॉर्मल लिमिट वाले मेथड से तो कर नहीं पाएंगे। फिर से सेम वही चीज़ है कि अगर आपके पास ए एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन से कंपेयर करेंगे तो ए एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल एन। इसकी लिमिट निकालना मुश्किल है, लेकिन आपको पता है ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की लिमिट तो निकाल सकते हैं आराम से। ए एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, तो ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल। इसकी लिमिट आप सॉल्व कर लीजिए। लिमिट एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप इसको, डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये आपका ऊपर एन है तो सिंपल इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी तो ए एन की पावर 1 अपॉन एन, यानी कि ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फैक्टोरियल एन। लिमिट फैक्टोरियल एन की होल पावर 1 अपॉन एन, इसकी भी लिमिट कितनी आएगी, इन्फिनिटी। क्योंकि वो थ्योरम पढ़ी है ना कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसकी लिमिट भी इसी के ही बराबर होगी। तो इसमें फाइनाइट थी तो कन्वर्जेंट हो गई, इसमें फाइनाइट नहीं थी तो डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट ही आएगा, डाइवर्जेंट भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप इसमें देख सकते हैं ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें जो है बहुत सारे टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है किसी टर्म का आपको ज्योमेट्रिक मीन दिखाई दे रहा है। अगर आप कंपेयर करें तो आपको किसकी लिमिट निकालनी है, a1 a2 a3 डॉट 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 ए एन, इसकी होल पावर 1 अपॉन एन, ये वाली लिमिट निकालनी है। तो आपको पता है ये वाली लिमिट, क्योंकि सारे तो पॉजिटिव टर्म्स तो सारे ही हैं, सब पॉजिटिव बन रहे हैं। तो अगर इसकी लिमिट किसके इक्वल होती है, आपको पता है ए एन की जो लिमिट होती है वही लिमिट इसकी हो जाती है। तो आप सिंपल सा ए एन की लिमिट निकाल लीजिए। ए एन की लिमिट कितनी हो जाएगी, ए एन की लिमिट का मतलब ए1 ये है, a2 ये है, a3 ये है, ए एन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर करके आप पहले ए एन बना लीजिए, एन प्लस 1 अपॉन में एन की होल पावर एन, ये ए एन हो गया। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन। और इसको सॉल्व करना हम पहले देख चुके हैं, या फिर आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। यहाँ पे से आप क्या करोगे, एन कॉमन करोगे ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ऊपर से कॉमन किया है, नीचे से कॉमन किया, ऊपर से करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एन बनेगा, और नीचे से एन तो है ही, कुछ बनेगा ही नहीं, पावर एन, एन से एन कैंसिल। हमेशा ध्यान रखिएगा जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन बनता है तो ये हमेशा ई वैल्यू बनता है। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे है वही पावर में है अगर, तो हमेशा इसकी वैल्यू ई के इक्वल आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ई। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट कहता है, कॉची थ्योरम ऑन लिमिट कहता है कि अगर जो मेन सीक्वेंस की लिमिट है वही उसके ज्योमेट्रिक मीन की भी लिमिट होगी। तो ज्योमेट्रिक मीन की लिमिट निकालनी थी तो आपने मेन ए एन की लिमिट फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से इसका आंसर ई आ गया। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस और हैं, इनको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लैरिटी आती जाती है, तो इसलिए जितना आप प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा होगा। ए एन इज इक्वल टू कितना है, एन अपॉन में फैक्टोरियल एन की पावर 1 अपॉन एन। अब आपको लग रहा है ज्योमेट्रिक मीन वाला तो नहीं लगेगा। कॉची थ्योरम के 2 स्टेटमेंट है ना, कि पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है कि अगर आपके किसी क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन है तो ए एन की लिमिट निकालिए, और किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास पावर 1 अपॉन एन सीधा सीधा पूछा है, ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, सिर्फ पावर ए एन की पावर 1 अपॉन एन के बारे में बात कर रहा है, तो आप ये वाली लिमिट निकालिए, एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन वाली। ठीक है, तो वही काम आप इसमें भी कर लीजिए। आप ध्यान से देखेंगे तो पहले इसको ए एन की पावर 1 अपॉन एन टाइप का बनाइए। पावर एन अपॉन एन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब n की पावर n कर दीजिए, तब इसकी होल पावर क्या करेंगे, अगर आप 1 अपॉन n करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही बनेगा, n की ये n से n कैंसिल हो जाएगा, और इसकी पावर तो 1 अपॉन n चल ही रही है। तो बन गया ना ये इस टाइप का, लिमिट ए एन की होल पावर 1 अपॉन n। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, पर ये निकालना तो आसान नहीं होता, लेकिन ये निकालना तो आपका आसान होता है। ए एन प्लस अपॉन में ए एन, आगे से लिमिट, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू तो पता चल गई, तो ए एन प्लस 1 भी लगा लीजिए। लिमिट ये ए एन है, यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर देती हूँ, ए एन की वैल्यू एन की पावर एन अपॉन में फैक्टोरियल एन। तो ए एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ए एन प्लस 1 की वैल्यू एन प्लस 1 की होल पावर एन प्लस 1
डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे an है तो an रिवर्स हो जाएगा ना, डिवाइड कर रहे हैं तो फैक्टोरियल n ऊपर आ जाएगा और n की पावर n नीचे चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर से आप क्या कॉमन कर लीजिए, n कॉमन करेंगे, ठीक है। ये फैक्टोरियल n है तो ये तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा। तो देखिए थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, n कॉमन करेंगे तो n की पावर n+1 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1+1/n। ये तो फैक्टोरियल n है, डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं और n की पावर n हो गया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसमें से क्या कर लीजिए, n बाहर ले आइए तो ये क्या बनेगा आपके पास, n की पावर n+1 1+1/n बनेगा, ठीक है। इसकी पावर में n+1 चल ही रहा है, n+1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी n कॉमन कर लेंगे तो ये हो गया, और एक n की पावर n तो यहाँ से है तो टोटल कितनी पावर हो गई, n+1, तो 1+1/n हो गया। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना बच रहा है, ये टोटल आपका बच रहा है आपका लिमिट 1+1/n की पावर n+1 था तो 1+1/n लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे 1+1/n बचा है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आपको पता है इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू लिमिट कहीं पे भी अगर 1+1/n की पावर n आता है तो इसकी वैल्यू e के इक्वल आती है। तो चूँकि an+1/an की वैल्यू जो है वो e के इक्वल है तो इसकी पावर 1/n की भी वैल्यू क्या होगी, e के इक्वल होगी। तो ये वाली सीक्वेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e हो जाएगी। ओके, नाउ फाइनल क्वेश्चन, ये जो हमने थर्ड चीज़ पढ़ी थी उसका इम्प्लीमेंट आपको इसमें करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, नहीं ये वाला क्वेश्चन आप एक काम करिएगा, खुद से ट्राई करके बताइएगा। बहुत सिंपल है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें n+1 सो ऑन करके दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें an करके कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, मतलब a1 a2 a3 ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। तो मैं हिंट दे रही हूँ, आप इसमें an इज इक्वल टू कंसिडर कर लीजिए n+1 n+2 डॉट 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 n+n, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में भी n है तो n की पावर n, ठीक है। तो ये an हो जाएगा। अब इसकी होल पावर 1/n करेंगे तो यही मिलेगा। तो an की होल पावर n की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपल an+1/an इसकी लिमिट निकालिए, वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखिएगा, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको किसी और वीडियो में बता दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, फैक्टोरियल n/n की पावर n। तो अब आपको an की लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो अब इसमें भी निकालना आसान नहीं है, इन्फिनिटी लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे इसमें फैक्टोरियल n/n की पावर n में, तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बनेगा, कुछ अजीब सा बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमने बताया कोई भी सीक्वेंस से अगर an+1/an निकाल लेते हैं तो आप आराम से पहले इसकी लिमिट निकालिए। तो an+1 कितना बनेगा, जब ये an है तो an+1 बनेगा आपके पास n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 की रेज़ टू दी पावर n+1। तो इसको निकाल लीजिए, ये बनेगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1। an की वैल्यू लगा लीजिए, an की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, n की पावर n हो जाएगा ऊपर और नीचे बन जाएगा आपके पास ये पावर n+1 भी आ जाएगा इसमें, और नीचे आ जाएगा आपके पास फैक्टोरियल n। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, ये बनेगा n+1 इंटू फैक्टोरियल n और n की पावर n डिवाइडेड बाई सेम वही चीज़ बन रही है लगभग, फैक्टोरियल n/n करके इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास n कॉमन कर लीजिए, n कॉमन करेंगे तो n की पावर n+1 आगे आ जाएगा, 1+1/n बनेगा पावर n+1, और फैक्टोरियल n भी है तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है जो अभी हमने किया है, n कॉमन करेंगे तो n की पावर n+1 बच जाएगा, 1+1/n। इसके साथ पावर ऐड हो गई, डिवाइडेड बाई ये कितना बच रहा है, n की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 1+1/n की पावर n 1+1/n, क्योंकि n+1 है तो दो अलग अलग लिख दिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लास्ट बस यही बचा हुआ है, ठीक है। इसको देखिए फाइनली जो बच रहा है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n में 1+1/n की पावर n बच रहा है, ठीक है। तो इसमें लिमिट अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बच जाएगा ये 1/e, क्योंकि इसकी वैल्यू तो e के इक्वल होती है। तो ये जब 1/e बच गया तो अब आप बताइए e की वैल्यू कहाँ होती है, e की वैल्यू हमेशा 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, 2 पॉइंट शायद 378 होती है। तो
बेसिकली 2 और 3 के बीच वैल्यू होती है ई की। तो जब किसी बड़ी वैल्यू से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। जब ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो क्या पता चला हमें, लिमिट ऑफ an+1 जो है इसकी वैल्यू जो है 1 से छोटी आ रही है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, अगर इसकी लिमिट 1 से छोटी है तो जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगा, 0 की तरफ कन्वर्ज करेगा। तो जो ये सीक्वेंस है इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।